बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश पाइनएप्पल केक, वो भी विदाउट ओवन। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। सबसे पहले हम तैयार करेंगे जी स्पंज। तो स्पंज के लिए इसके अंदर जाएगा जी 1 कप मैदा, 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी, हाफ कप कुकिंग ऑयल, 3 अदद अंडे, चंद कतरे वनीला एसेंस के और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए 1 अदद पाइनएप्पल का टिन चाहिए होगा और कुछ चेरीज चाहिए होंगी, वो भी इसके साथ ऐड कर लिए हैं। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। यहाँ पे एक ले लिया है ब्लेंडर जग, इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छे से इनको मिक्स करना है यानी ब्लेंड करना है ताकि ये अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। और इसके अंदर ऐड करेंगे जी 3 अदद अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे ऐड करने के बाद अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे और देखिए ये तीनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएंगी। अब अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर जाएंगे जी चंद कतरे वनीला एसेंस के। अब इन चारों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है और बहुत ही ज़बरदस्त बैटर तैयार करना है। बैटर तैयार कर लिया है तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, बाउल के अंदर ऐड करेंगे जी मैदा। मैदे को अच्छे से स्टेन करना है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैदे को और बेकिंग पाउडर को अच्छे से छान लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ये स्टेप हो गया कि जी कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मोल्ड ले लिया है, उसको अच्छे से ग्रीस करना है। ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो आप हाथ के साथ भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी बटर पेपर। चलते जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड किया था, अच्छे से स्टेन किया था, इसके अंदर ऐड करेंगे सारा बैटर। बैटर को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह आपने हैंड के साथ, हैंड विस्क के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे पतीला ले लिया है, पतीले के अंदर स्टैंड रख लिया है और इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। पतीला हमारा प्री हीट हो रहा है तो उतनी देर में हम अच्छे से इस बैटर को मिक्स करने के बाद इस मोल्ड के अंदर ऐड करेंगे। और सारा का सारा बैटर ऐड करने के बाद इसका जो फाइनल स्टेप है, इस मोल्ड को अच्छे से टैप करना है ताकि इसके अंदर एयर बबल्स जो हैं वो ना बने। वो बेक होने के लिए रख दिया है, तकरीबन 30 से 35 मिनट में वो बेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे विप्ड क्रीम ली है, ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से बीट होती है। सबसे पहले बता दूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ये मैंने खुद बाय की है अपने केक को बेक करने के बाद इसकी आइसिंग के लिए। इस क्रीम की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि इसके अंदर एसेंस नहीं ऐड करना पड़ता, ना ही इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क या फिर मीठा ऐड करना पड़ता है। इसको जस्ट सिंपली बीट करना होता है। और मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ केजी यानी 2 कप क्रीम लिया है। अब इसको इतना बीट करना है कि ये तकरीबन 4 गुना ज़्यादा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको मैंने अच्छे से बीट किया है तो इसके जो एजेस है वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जो टिन लिया था पाइनएप्पल का, इसको ओपन करना बहुत ही मुश्किल लगता है लेकिन बहुत ही आसानी के साथ इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने ओपनर ले लिया है। इस तरह इसको फिक्स करने के बाद अच्छे से इसको घुमाते जाना है तो ये हमारा जो टिन है वो ओपन हो जाएगा। आप इसको चंद सेकंड में ही ओपन कर सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी के साथ मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो हमारा जो टिन है वो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो चुका है। इसको डिश आउट कर लेंगे। पाइनएप्पल को इसके चंक्स से थोड़े से बारीक कर लेंगे कुछ। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो केक है वो बेक हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका है, इसके अंदर पिक इंसर्ट करते हैं। जैसे ही पिक खुश्क होती है तो समझिए हमारा केक बेक हो चुका है। अब इसकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है, फाइनल आइसिंग करेंगे तो उसके लिए केक को कट करेंगे। केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम ऐड करने के बाद फर्स्ट लेयर रखेंगे और इसको सोक करेंगे पाइनएप्पल जूस के साथ। अच्छे से सोक करना है ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट बने और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आए। और इसके ऊपर लेयर लगाएंगे जी फ्रेश क्रीम की। आइसिंग करेंगे, जितनी अच्छे तरीके से आप आइसिंग करेंगे उतना ही केक आपका अच्छे से असेंबल होगा। आप जिस तरह चाहे इसकी आइसिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इसकी लेयरिंग की है। देखें बहुत ही अच्छे से क्रीम की लेयर लगा दी है और इसको सेट कर लिया है। और इसके ऊपर अब लगाएंगे जी एक लेयर पाइनएप्पल चंक्स की। इनको मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया था। इसी तरह आपने एक पाइनएप्पल जो चंक्स है उनकी लेयर लगा देनी है। और इसके बाद इसका सेकंड पीस रखा है, उसको भी मैंने पाइनएप्पल जूस के साथ अच्छे से सोक कर लिया था।
चम्मच की मदद से, स्पून की मदद से पाइनएप्पल का जूस इसके ऊपर फैलाने के बाद इसके ऊपर लेयरिंग की थी जी, क्रीम की आइसिंग की थी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको असेंबल करना बहुत ही आसान है। और फिर आइसिंग जो बैग है, पाइपिंग बैग है, उसके अंदर ऐड करने के बाद इसकी जो इसके ऊपर थोड़ा से डिज़ाइनिंग की है। ये देखिए डॉट लगाए हैं। डॉट लगाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का भी असेंबल कर सकते हैं। इसके ऊपर चंक्स लगाएंगे जी पाइनएप्पल के, और इस तरह जो चेरीज़ हैं, चेरीज़ के साथ साथ ऐड करेंगे जी पाइनएप्पल के चंक्स, और इस तरह साइडों पे डॉट लगा लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी के साथ आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको विदाउट ओवन घर में तैयार कर सकते हैं, बाज़ार से भी बहुत ही अच्छा। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।